दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर टेंगो में अब हम लोग जितना भी आईडी बना रहे हैं सस्पेंड हो रहा है या डिवाइस ब्लॉक हो रहा है या फिर उससे हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। एक रिडीम देता है, दूसरा रिडीम में आईडी सस्पेंड हो जाता है या रिडीम रिजेक्ट हो जाता है या फिर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो आपको बताते हैं अब टेंगो का पॉलिसी बिल्कुल पहले से बहुत ही चेंज हो चुका है। पहले जैसा जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि सब में सबसे पहले एक चीज जान जाइए, सब में अभी तक ये भी शो नहीं करता है कि सबका आईडी, लेकिन सबका आईडी शो करने का ट्रिक हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं। वो इस पर हम 2-3 वीडियो भी बना चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। अभी देखिए बगल में सब आईडी शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए जितना भी है NYCF आप लोग को शो ही नहीं करता होगा, बहुत ज्यादा आदमी को, ठीक है। तो ये चीज अगर नहीं हो रहा है, NYCF वाला शो नहीं कर रहा है, NSFW वाला अगर शो नहीं कर रहा है तो इसका तो आसान ट्रिक है, हम बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए हो जाएगा। तो अगर आप दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं आपको बता देते हैं करना क्या है, 2 सेकेंड में बता देते हैं। सबसे पहले फोन को रीसेट कीजिए। फोन को रीसेट करने के बाद न्यू जीमेल बनाइए। न्यू जीमेल बनाने के बाद पहले जो भी जीमेल इसमें चल रहा था उस जीमेल को उस फोन में लॉगिन नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें न्यू जीमेल बनाइए और न्यू इंडिया का लिंक से आप आईडी को डाउनलोड कीजिए, टेंगो को डाउनलोड कीजिए। टेंगो डायरेक्ट प्ले स्टोर से नहीं कीजिएगा, प्ले स्टोर से नहीं कीजिएगा, हम लिंक दे देंगे, यहां से कीजिएगा। या फिर टेंगो ऑफिशियल इंडिया से गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, टेंगो ऑफिशियल इंडिया, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेंगो को। करने के बाद क्या कीजिएगा कि टेंगो आईडी बना लीजिएगा जो न्यू ईमेल बनाए हैं या न्यू नंबर, ठीक है। और उसके बाद आप पहले कम से कम 10 से 15 मिनट लाइव आ जाइएगा। उसमें क्या होगा, 11 मिनट वैसे लाइव आना है आपको, उसमें 234 डायमंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उस आईडी को चलाइए, देखिए NYCF सब दिखने लगेगा। मेरा भी देखिए 234 डायमंड है, 233 है, तो 233-34 मिलता है, तो इतना डायमंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद सब NYCF सब दिखने लगेगा। आप किसी के भी आईडी पे जाके एकदम बिल्कुल फ्रेश देख सकते हैं। अब बताते हैं उसमें क्लोन अगर कीजिएगा तो क्लोन भी करने का एक नियम है, ऐसे डायरेक्ट क्लोन नहीं कीजिएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, हम इसमें डायरेक्ट क्लोन किए हैं, नहीं किया है, हम डबल स्पेस करके किए हैं। तो देखिए इसमें भी शो कर जाएगा टोटल, ठीक है। देखिए इसमें देखिए किया शो किया कि नहीं। अब आप कमेंट में बताइएगा, अगर आप वीडियो ठीक से देखते हैं तो फिर आप कमेंट में बताइएगा शो किया या नहीं, NYCF वाला आईडी शो किया या नहीं, ये कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो ठीक से देखते नहीं है और समझते नहीं है। क्लोन करना ही नहीं है, ठीक है। क्लोन हम कैसे किए हैं ये बताते हैं। ये देखिए वर्क में जा करके इसमें आइसलैंड नाम करके एक एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपका फोन 2 भाग में बन जाएगा, 2 फोन बन जाएगा। एक बन जाएगा पर्सनल, एक बन जाएगा वर्क। जितना उस फोन में काम कर सकते हैं उतना इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी टेंगो वाला को पता चल जाता है कि आप डुप्लीकेट काम कर रहे हैं तो यहाँ पर NYCF से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, हम भी नहीं बताए थे अगला वीडियो में, इसलिए इसमें हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि ये कैसे करते हैं, ये अदर एप्लीकेशन के लिए ठीक है। टेंगो का सिक्योरिटी अभी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत टाइट है। अब आपको बताते हैं जो लाइव नहीं आता है, लड़का हो या लड़की, जो कल पहले क्या होता था कि वीडियो भेज के प्रीमियम भेज करके ऐसे वैसे तिगड़म करके गलत आईडी बना के उसको पर्सनल मैसेज करके उस तरह से डायमंड लेकर के रिडीम कर लेता था, हो जाता था। अभी टेंगो वाला देखता है, ठीक है, कि आप लाइव आते हैं या नहीं। अगर लाइव नहीं आते हैं तो एक रिडीम तो ठीक है, दूसरा रिडीम बाई चांस हो गया तो ठीक है, तीसरा तो आपको हो ही नहीं सकता है, कितना कोशिश कर लीजिएगा। आप अगर लाइव आ रहे हैं रेगुलर और लाइव में कुछ गिफ्ट हो रहा है उसके बाद आप फर्जी कर रहे हैं तो चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है आप लोग को क्योंकि सब चीज सबको नहीं बताया जाता है। अब बताते हैं ये आइसलैंड वाला पहले काम करता था, अभी नहीं करता। अभी आपको बताते हैं इस पैरेलल स्पेस, बहुत आदमी क्या करता है पैरेलल स्पेस ऑन करके फिर उसमें काम करना शुरू कर देता है। तो पैरेलल स्पेस में भी अगर आप आईडी बनाते हैं NYCF वाला शायद शो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक नहीं कर रहा है शो। ओरिजिनल फोन को आप रीसेट करके फिर से ऑन कीजिए, सिंगल आईडी चलाइए एक फोन में, तो फिर आपका शो करेगा, एकदम 100% शो करेगा। देख लीजिए आपके सामने है, कर रहा है। और इसी फोन में मेरा दूसरा आईडी है, उसमें शो नहीं कर रहा है, आप लोग देखे हैं तो, ठीक है।
अब बताते हैं कि रिडीम का कारण क्या होता है। टेंगो बोला फर्स्ट तो सब चीज चेक करता है, उसके बाद जो आप अकाउंट बनाते हैं, जैसे मास्टर कार्ड में बना लिए या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लिए या ट्रिपल से लिए या किससे भी पैसा लिए, अभी ये देख रहा है कि आप ही इसी फोन में दूसरा अकाउंट से वो चला है, जितना चला है शुरू से लास्ट तक वो सब टेंगो वाला देख सकता है और देख लेता है, जितना आईडी सस्पेंड भी किया वो देख लेता है, ठीक है। लेकिन कैसे नंबर चेंज हो जाता है, कैसे नंबर चेंज होता है ये इसको रीसेट करने के बाद, लेकिन IMEI नंबर वही रहता है। कैसे नंबर चेंज हो जाता है तो उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कैसे नंबर जितना बार आप रीसेट करते हैं उतना बार चेंज होता है सब फोन का, ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो वो देख लेता है कि इस फोन में इतना आईडी हम सस्पेंड किए हैं, फिर ये नाटक करना शुरू कर दिया है, तो उसका आईडी एक बार दो बार रिडीम कीजिएगा। तो रिडीम जो आईडी से होता है, और फीडबैक तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। फीडबैक अगर दिए तो उसमें भी पकड़ाता है। फीडबैक जो आईडी से अगर किसी को दिए कंपनी को, तो वो आईडी को पहले आपका चेक करने लगता है कि साला ये फीडबैक इस तरह टाइप का दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है इसने, ठीक है। तो फीडबैक नहीं देना है, बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देना है। नहीं दे रहा है पेमेंट, नहीं दे रहा है, फीडबैक अगर दिया तो उसके बाद तो और भी नाटक कर देगा। उसके बाद वेरीफाई का लिंक आएगा, वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन आप एक आदमी कितना वेरीफाई करेगा यार, 2 आईडी करते करते तो हालत खराब हो जाता है आदमी का, सब आईडी वेरीफाई नहीं होता है। तो एक दो आईडी हो गया, ठीक है। अब दूसरा आदमी का लीजिए आधार कार्ड, उसके बाद उसका फोटो, उसको भी सस्पेंड कर देता है, क्योंकि देखता ही है जिसका आधार कार्ड से हम वेरीफाई किया आईडी को, उसका नाम है कि नहीं, उसका प्रोफाइल फोटो है कि नहीं, उसके बाद क्या है उस अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं, ये तो सब देख लेता है। तो अगर एक भी चीज इधर उधर मिस हुआ तो उसमें भी खत्म हो जाता है। और एक चीज सबसे बड़ा बात बताते हैं, जैसे हम ये आईडी इस फोन में चला रहे हैं, ठीक है, यही आईडी अगर हम उस फोन जिसमें रिकॉर्डर है उस फोन में अगर चलाना शुरू कर देते हैं तो फिर भी आपका फिर ये मांगने लगेगा वेरीफाई अगर हुआ भी है तो भी आपका रिडीम रोक सकता है, आईडी सस्पेंड हो सकता है। आईडी भी ज्यादा मोबाइल में चेंज नहीं करना है, जो आईडी जिस फोन में चल रहा है उसी में रहने दीजिए। ये पहले क्या था, एक ही आईडी को 3-3 फोन में हम लोग रन कर देते थे। ये फोन लेके अभी गए घूमने, इसमें वही आईडी लॉगिन कर लिए। अब वो फोन लेके कभी गए उसमें लॉगिन कर लिया, या मेरा कोई दोस्त बंबई में है उसको दे दिया, वो वहां लॉगिन कर लिया, कोई पटना में है उसको दे दिया, वहां लॉगिन कर लिया। वो लाइव आ रहा है, हम यहाँ पर लॉगिन करके रिडीम कर रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, जो फोन में चल रहा है उसी में चलने दीजिए। अब ये नेटवर्क भी देखता है कि ये आईडी इस नेटवर्क में हमेशा चल रहा है, अभी पटना का नेटवर्क में अगर चल रहा है, फोन चेंज है तो फिर मतलब समझ जाता है यहाँ धुगल फेरी। अगर फोन सेम रहेगा तो फिर डर नहीं है, फोन सेम है, हम पटना भी जाए, बंबई भी जाए, दिल्ली भी जाए, दिक्कत नहीं है। वो नेटवर्क से देख रहा है लेकिन फोन तो चेंज नहीं हो रहा है, वो समझ जाता है कि आदमी ही घूम रहा है। तो इस तरह से अभी टेंगो में बहुत सावधान होकर के चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग ऐसे ही भोगते रहिएगा। और आपको बता देते हैं, फर्जी करने वाला जितना भी है अब टेंगो से हट ही जाने में फायदा है। तो इसके जैसा बहुत एप्लीकेशन आ चुका है, हम बहुत का रिव्यू किए हैं, वो सब में जाइए मजा लीजिए। अभी बहुत नया नया एप्लीकेशन है जिसमें पैसा कमा सकते हैं, लूट सकते हैं, उसी तरह जिस तरह पहले टेंगो में लेते थे। यही एक न्यू एप्लीकेशन है, और न्यू में तो पैसा लेने का मजा भी कुछ और है, क्योंकि हम लोग का टेक्निक तो पुराना है, एप्लीकेशन नया है, उसमें जब तक उतना सिक्योरिटी आएगा तब तक हम लोग कमा के निकल जाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे।